अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। चाइल्ड लेबर हमारे मुल्क और स्पेशली कराची शहर का इतना बड़ा मसला बन चुका है कि आपको हर गली हर सड़क के किनारे छोटे छोटे बच्चे या तो भीख मांगते नज़र आते हैं या उनके हाथों में चंद चीज़ें पकड़ी होती हैं जो वो बेच रहे होते हैं। कुछ बच्चे आपको मैकेनिक की दुकानों पर नज़र आते हैं और कुछ बच्चे आपको पठान के होटलों पर नज़र आते हैं। इसी तरीके से एक और कैटेगरी भी है जो चाइल्ड लेबर में आती है, वो है घरेलू मुलाजिमीन। हमारे मुल्क में कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन उन पर अमल दरामद कराने वाला कोई भी नहीं है। सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो कि इन बच्चों के लिए और इस तरह के बाकी मसाइल पर काम करता है, लेकिन उनको सालाना इसका 200 मिलियन का बजट भी मिलता है। कारकर्दगी उनकी बिल्कुल सिफर है। आज के प्रोग्राम में चाइल्ड लेबर के हवाले से बात करेंगे। इन छोटे बच्चों से बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके जहन में है क्या, ये पढ़ना चाहते भी हैं या नहीं, और लोगों से बात कर ये भी जानेंगे कि क्या लोगों को पता भी है कि नहीं कि चाइल्ड लेबर जो है वो एक गैर कानूनी काम है जिसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। CPLC जाकर फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने की भी कोशिश करेंगे। ये सब कुछ आप लोग देखेंगे बनाम सरकार। क्या नाम है बेटा आपका? उस्मान। उस्मान कितने साल के हो? 13 साल के हो। और कब से काम कर रहे हो? साल हो गया जी। तो मतलब स्कूल वगैरह पढ़ा है, जाते थे? पढ़ा है, जाते भी थे। फिर क्या हुआ? फिर अभी लॉकडाउन के छोड़ दिया, उसके बाद हम गए नहीं। क्यों नहीं अभी गए? वापसी लगेंगे। जब तुम पढ़ लोगे, बड़े डिग्री आ जाएगी तुम्हारे पास, अच्छी जॉब मिल जाएगी, या धूप में खड़े होके बाइकें साफ करने से क्या मिलेगा? ये भी करने को मिल रहा है। बाद में फिर हम खुद उस्ताद होंगे, खुद करेंगे काम। अच्छा, क्या सोचा है तुमने बाद में? अभी जैसे तुम कह रहे हो उस्ताद होना है, तो क्या करना है आगे, क्या सोचा है ज़िंदगी में? देखते हैं, अगर पढ़ाई का दिल हुआ पढ़ाई करेंगे, वरना फिर उस्ताद बन के फिर मैकेनिक का अपनी दुकान खोलेंगे, खुद बैठ के शागिर्द काम कर रहे होंगे, हम बैठ के देख रहे होंगे। अच्छा, वैसे यहाँ पर कैसे पैसे मिलते हैं? मतलब दिहाड़ी मिलती है या महीने बाद दिहाड़ी मिलती है? और क्या दिहाड़ी है? 400 रुपये रोज़। और क्या करते हो उन 400 रुपयों का? घर पे देता हूँ, अभी कमेटी है। कमेटी डाली हुई है? कितने की? 60,000। 100 रुपये रोज़। रोज़ के 100 रुपये जी। और उन 60,000 का क्या करोगे? वो घर पे दूंगा। और बाकी कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? बाकी एक भाई एक बहन। और वो क्या है, वो बड़े हैं तुमसे छोटे हैं? बड़े। वो क्या करते हैं? भाई कुछ नहीं करता। क्यों? है? भाई क्यों नहीं करता कुछ? वो अभी लगता है मगर उसको घर पे नहीं देता पैसे। उसको घर पे क्या नहीं पसंद? पैसे नहीं देता। अच्छा, वो खुद ही रखता है अपने पास? हाँ, खुद ही रखता है। तो तुम क्यों देते हो? घर पे देता हूँ, मेरे को ज़रूरत ही नहीं होती पैसों की, मैं क्या करूँगा। जाहिर सी बात है, बाहर रहते हो, कुछ खाने का दिल कर सकता है, कुछ पीने का दिल कर सकता है। नहीं। और आते जाते कैसे हो? पैदल। पास ही है घर? जी, लाइन्स एरिया में। और काम क्या क्या है तुम्हारा? काम मैकेनिक का काम है बस। क्या क्या आ गया है तुम्हें? आ गया, बॉडी वाइज आ गया है बस। हेड सिलेंडर में भी थोड़ा सा रुकता हूँ, बाकी इंजन का भी अभी उस्ताद सिखाएंगे। कहाँ है तुम्हारे उस्ताद? वो खड़े हुए। मुझे बताओ, काम किसने कहा है करने को? कितना टाइम हो गया काम करते हुए? ये 2-3 साल। सिर्फ 2 दिन हुए हैं अभी आए हुए? और इससे पहले क्या करते थे? अच्छा, 2-3 महीने हो गए हैं। उससे पहले पढ़ते थे? कौन सी क्लास में थे? 7 क्लास। 7 में? तो आगे पढ़ना नहीं है? हाँ बताओ, बड़े होके डॉक्टर वगैरह इंजीनियर नहीं बनना? क्यों? इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट ही नहीं है कोई? और इस काम में इंटरेस्ट है? इतनी धूप में खड़े होना? बस। हाँ बस बताओ ना, वजह बताओ मुझे काम करने की। कितने पैसे मिलते हैं? ये कभी 300-400 मिल जाए। क्या करते हो उन 300-400 का? घर पे अपने पास क्यों नहीं रखते हो? अपने पास 50 रुपये रखते हैं। क्या करते हो उन 50 रुपए का? चीज़ खा लेते। चीज़ खा लेते। तो अम्मी अब्बू कहते नहीं है कि नहीं करो काम, पढ़ो? या अम्मी अब्बू कहते हैं जाओ जाके सीखो काम? नहीं, क्या कहते हैं अम्मी अब्बू? कहते हैं पढ़ो। पढ़ो। फिर पढ़ते क्यों नहीं हो? बस नहीं है दिल में। नहीं है दिल। जी, आप बताइएगा। जी। इस तरह के 2 बच्चे हैं आपके पास? जी। अच्छा, वैसे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरी ये जो है रोड जो है वो मैकेनिकों की यहाँ पर दुकानें हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मुझे बताएं कि ये छोटे बच्चे ही क्यों रखते हैं? मतलब क्या काम अच्छा करते हैं, क्या वजह है? एक तो ये काम अच्छा करते हैं, दिल से करते हैं, और दूसरा इनका पढ़ाई में शौक़ नहीं होता, इसलिए ये कहते हैं कि पढ़ लिख के भी क्या करें, नौकरियां तो इस वक्त इतनी है नहीं, तो ये कहते हैं कि हम काम सीख लें, अपना हुनर सीख लें, ताकि हम कल कहीं भी बैठ के अपना कारीगरी पे काम कर सकें, अपने लिए कुछ कमा सकें। तो नौकरियां तो नहीं है ना इस वक्त। मैंने BA किया हुआ है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही।
कंप्यूटर कोर्स, शॉर्ट हैंड वगैरह हर चीज़ की हुई है, पर नौकरियां है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेंगी? ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में। प्राइवेट में मिल भी जाती हैं पर उतनी तनख्वाह नहीं होती जितने आने जाने के सफ़र में लग जाते हैं और मसले मसाइल होते हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर कोई छोटा बच्चा आपके पास आता है, मतलब काम उसको कैसे मिलता है? मतलब उसका कोई बड़ा लाता है आपके पास, उसके बड़े या क्या ये खुद आ जाते हैं? उसका बड़ा भी आता है, वालिदैन आते हैं, कोई किसी के वालिदैन, किसी का बड़ा भाई आ जाता है, या किसी के पड़ोसी आ जाते हैं, यार ये बच्चा काम सीखना चाहता है, इसे काम पे लगवा दो, तो रख लेते हैं। कोई बड़ा साथ में आता है, लाजमी सी बात है, ऐसे नहीं। और ऐसे आप रख लेते हैं। आपको पता है ये गैर कानूनी है? जी गैर कानूनी तो है, अब कानून चल कहाँ रहा है पाकिस्तान में? तो चलाने वाले हम ही हैं ना। आपको चलाने वाले हम ही हैं, किसी एक से शुरुआत तो नहीं होगी ना, हर किसी को आगे कदम उठाना पड़ेगा। नहीं, वैसे आपको पता है कि ये है गलत? जी ये गलत है, अंडर 18 नहीं है तो उससे लेबर या काम नहीं करवा सकते आप। तो फिर क्यों कराते हैं आप? अब क्या, और वो क्या करें? हम नहीं रखेंगे, कोई और रख लेगा। तो मतलब आपने ज़रूर हिस्सा डालना है गलत काम में अपना। अब हमें भी अपना काम चलाना पड़ता है। अच्छा, मतलब छोटे, हमने जो सुना है, जो देखा भी है जी। कि इनको उजरत आप मतलब कम देनी पड़ती है बच्चों को, 400 रुपये। नहीं ये बात नहीं है। इसको उजरत 300-400 रुपये मिलती है, उसको कन्फर्म 400 रुपये है, उसकी 500 है, उसकी 600 है, मुख्तलिफ है। जितना काम जानते हैं उतने। दोनों बच्चे तो एक ही हम उम्र है, इसकी 300 है, उसकी 400 है, वो इसलिए वो काम कम जानता है, वो ज़्यादा जानता है। ये यहाँ पर मज़ीद दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे जाके बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका पढ़ लिख कर कुछ और करने का दिल कर रहा है या वो भी जो है वो यही काम करना चाहते हैं। मेरा नाम वाजिद है। वाजिद नाम है। वाजिद कितने साल के हो? मैं 12 साल का। 12 साल का। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ, कौन सा काम करते हो? मैकेनिक। मैकेनिक का। क्या क्या आ गया है तुम्हें? मैं अभी तो आया हूँ सीखने। अभी छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। छोटा मोटा क्या कर लेते हो? मतलब छोटे चैन टायर ब्रेक वगैरह ये काम कर लेता हूँ। और कितने पैसे मिलते हैं? मतलब मेरे को 100 रुपये मिलता है। रोज़ का 100 रुपया मिलता है? जी। और कब से कर रहे हो ये काम तुम? मतलब पहले भी करते थे या अभी सीखना ही स्टार्ट हुआ है? नहीं, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, अभी आए। तो पढ़ते नहीं हो? मैंने पढ़ा है कितना? 3। 3 ही पढ़ी है? जी। क्यों, आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस दिल नहीं कर रहा था, मेरा हुनर करने का काम सीख रहा था, मैं हुनर करने आ गया। तो तुम्हें पता है पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? जी। कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कितनी? क्या होगा अगर, अच्छा बताओ, अगर पढ़ लिख जाओगे तो क्या होगा? नहीं मालूम, बस ये मालूम नहीं है। नहीं मतलब पढ़ोगे, डिग्री होगी, तालीम होगी तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अभी 100 रुपये मिल रहे हैं, कल को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, इज्जत करेंगे लोग। इंजीनियर से चाहिए हुनर है। हुनर ये बड़े होके सिर्फ माँ बाप को खिलाना है। इंजीनियर में क्या मिलेगा? इंजीनियर में कुछ ही नहीं, सिर्फ हुनर है मेन। वो माँ बाप को खिलाना है तो माँ बाप को तो अच्छे पैसों में भी खिला सकते हो ना। अच्छा, कहा किसने है कि माँ बाप को खिलाना है? लेकिन मेरे को किसी ने बोला, मेरे से मैंने अपने आप को खुद ही बोला। तो कब आया है ख्याल तुम्हें कि मैंने जो है ना वो काम करके ना अम्मी अब्बू को खिलाता हूँ? और भाई बहन है? जी, एक बड़ा भाई है मेरा जो 17 साल का है और 3 बहनें। एक छोटी है जो 2 मेरे से बड़ी है। जो 2 बड़ी है मेरे से। अच्छा, 2 तुमसे बड़ी हैं और एक तुमसे छोटी है? जी। अच्छा, तो वो सारे क्या करते हैं? अम्मी दर्जी का काम करते हैं, अब्बू भी दर्जी है, बहन लेडीज़ है, भाई भी दर्जी है। बहन क्या है? लेडीज़ काम करती है। अच्छा, सही है। और भाई? दर्जी, अब्बू के साथ होते हैं। तो सारे लोग तो काम करते हैं, तो तुम पढ़ो। फिर मुझे भी काम करना है ना। क्यों? अच्छा, मुझे वजह बता दो काम करने की। मेरा दिल करता है ना काम पे। अभी देखो तुम अभी यहाँ आए हो, कितनी धूप है, गर्मी है, फिर बाइकों के कभी चेन उतर जाती है, हाथ गंदे हो जाते हैं, जरासीम लग जाते हैं, उस्ताद आता है, बातें सुनाता है, डांटता भी है। इससे अच्छा नहीं है सुकून से यूनिफॉर्म पहन के साफ़ सुथरे हो के वहाँ जाओ, स्कूल जाओ। तो कोई और जो है वो स्कूल की फ़ीस वगैरह दे दे, घर में पैसे दे दे अम्मी अब्बू को, फिर पढ़ लोगे? फिर शायद पढ़ सकता हूँ। फिर भी सोचोगे तुम पढ़ने का या फिर पढ़ लोगे? पहले हुनर सीखूंगा फिर कुछ देखूंगा, ऐसे नहीं। हुनर तो सीखना है भाई, हुनर ज़रूरी है। क्या नाम था आपका? वाजिद। वाजिद जो हैं वो 12 साल के हैं? जी। 12 साल के हैं और ये यहाँ पर काम कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि भाई मैंने जो है वो ये सोचा है कि मैंने यहाँ पर आना है, मैंने काम काज करना है, मुझे जो पैसे मिलते हैं वो मैंने कमाने हैं और उसके बाद मैंने अपने माँ बाप को खिलाना है, और यही इसका थॉट प्रोसेस है। और बहुत सारे बच्चे जिनसे हम बात करें उनका यही थॉट प्रोसेस है।
उनको ये बात समझाना या उनको ये बात बताना कि ये जो उम्र है इनकी, ये पढ़ाई लिखाई की उम्र है और तालीम किसी भी बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है, ये इस बात इनसे बात करने के बाद बखूबी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना मुश्किल काम है। और जो बच्चे मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? एहसान अली। एहसान। एहसान कितने साल के हो? 17 साल। 17 साल के। और कब से काम कर रहे हो? 2 साल हो गए। पढ़ते क्यों नहीं हो? 9th क्लास पास की। ये तो अच्छी बात है, 9th क्लास पास कर ली, मैट्रिक में क्यों नहीं फिर एडमिशन लिया? बस जैसे ही कोरोना शुरू हुआ है बस छोड़ दिया फिर। क्यों? तो कोरोना के बाद दोबारा फिर पढ़ते ना आगे। हुनर एक चीज़ है, हुनर होना चाहिए। ये कितना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत आपका पॉइंट है कि आप देखो, आपको पढ़े लिखे हो, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हो, बात कर सकते हो, अच्छी नौकरी कर सकते हो। वो आपकी बात सही है, आगे जो आने वाला दौर है ना उसमें हुनर होना चाहिए। ये किसने बताया आपको? ये भी भाई मेरे ने बताया। भाई क्या करता है? भाई बाइकों का काम करता है। भाई भी बाइकों का काम करता है, तो तुमने भी दिमाग बना लिया भाई की तरफ जी। देख के कि मैं भी यही करूँगा। तो पढ़ के अच्छी जगह कोई नौकरी नहीं कर सकते? मतलब अच्छी जगह बैठो, ऑफिस में जाके बैठो, तैयार हो, दिल नहीं करता? इतनी डिमांड नहीं है हमारी, जो ऑफिस में आड़े काम कर लें, मेहनत मजदूरी करनी है बस। तो पढ़ो अपना तो, काम हो, अपनी किसी की बातें नहीं सुने बाद में। तो यहाँ बातें नहीं सुनने को मिलती हैं? नहीं। उस्ताद आपको बातें नहीं सुनाते? नहीं, कितने पैसे मिलते हैं? ये तो भाई है मेरा। अपने ही भाई की दुकान पे काम जी। कर रहे हो? किसी ने तुम्हें बताया कि गलत है, गैर कानूनी है? जो भी आता है बोलता है दिल लगा के काम करो, ये हुनर भी एक चीज़ है। नहीं तो पढ़, तुम्हें किसी ने, अच्छा मुझे एक बात बताओ, 17 साल में तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि तालीम बहुत ज़रूरी है? वो तो स्कूल में ये बातें चलती है ना, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे जो भी आएगा बोलेगा हुनर एक चीज़ है, इसको हासिल करना ज़रूरी है। तालीम हासिल करना ज़रूरी नहीं है? तालीम जितनी कोशिश की उतनी कर ली बस। इससे ज़्यादा नहीं? नहीं, क्यों? दिल नहीं लगता पढ़ने में, या पैसे चाहिए, पैसे कमाने, या घर पे जो है वो अम्मी अब्बू या घर वाले जो है वो रो रहे हैं, या पैसे चाहिए? मुझे बताओ वजह क्या है काम करने की? अम्मी अब्बू तो हैं नहीं हमारे। अच्छा, अम्मी अब्बू नहीं है, जी। उनका इंतकाल हो गया? जी तो अभी फिर बड़े भाई हैं जी और उन्हीं के पास रहते हो? जी तो बड़े भाई ने कहा है बस 9th क्लास पढ़ लिया काफ़ी, अब तुम ऐसा करो काम पर आ जाओ। जी। वहाँ की जो है पढ़ाई लेकिन अच्छी है, तो मैंने यही बस फैसला किया है काम सीखने। पढ़ाई अच्छी है लेकिन तुमने ये फैसला किया कि तुमने काम कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर और भी बहुत से बच्चे में नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि उनका क्या कहना है, उनके लिए तालीम ज़्यादा ज़रूरी है या हुनर ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अरमान, मोहम्मद अरमान। अरमान जी। अच्छा अरमान, क्या उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। और कब से काम कर रहे हो? तुम तो बहुत ट्रेन हो गए हो। 1.5 साल। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया है। अच्छा मुझे बताओ घर में कौन कौन है? अम्मी अब्बू 4 भाई। और 4 भाई? भाई बड़े हैं छोटे हैं? बड़े तो सारे बड़े हैं? और क्या नहीं, एक छोटा एक पढ़ता है, और एक भाई प्रेस में काम करता है, एक भाई भी यार वो कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है। अच्छा, तो तुम फिर क्यों काम यहाँ काम कर रहे हो? तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ाई जवान की मौत है। क्या है पढ़ाई जवान की मौत है? ये तुम्हें किसने सिखाया है? मतलब पढ़ने का शौक है, हम्म, मगर अभी काम सीख रहे हैं ना अभी। तो तुम्हें पता नहीं है पढ़ाई कितनी ज़रूरी है? पढ़ेगा भी आगे आगे। आगे कब? जगह ही उम्र है पढ़ने की, बस इसी में पढ़ना है जिसमें तुम मैकेनिक बन गए हो। 8वीं पढ़ी हुई, 2 पढ़ेंगे भी, फिर क्या होगा? बस। क्या? अच्छा मुझे बताओ ना, ये तुम्हें किसने कहा कि ये काम सीख लो तुम? हुनर है ये भी एक तरह का। हुनर तो है, तुम्हें कहा किसने? ये तुम्हें, ये तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कैसे कि मैं मैकेनिक बन जाता हूँ? शौक है। अच्छा भाई तुम्हारे पढ़ रहे हैं कॉलेज में हाँ, और तुम ये मैकेनिक बन गए, तो तुम्हें किसने मशवरा दिया ये? शौक है, कैसे पैदा हुआ ये शौक? सीखते। कैसे? किसको देखा तुमने? कौन सा ऐसा मशहूर मैकेनिक है जिसको देख के तुमने कहा ये मैकेनिक बन जाता हूँ? मेरा दोस्त करता है काम। दोस्त से इंस्पायर हो गए तुम? कितने पैसे मिलते हैं? 200 रुपये। 200? ख्याल भी रखते हैं लोग हमारा, ज़्यादा देते 300 रुपये भी कभी। तो मुझे बताओ इन 200 रुपये का क्या करते हो तुम? घर पे देते, घर पे देते। तो तुम्हें लगता नहीं है पढ़ना चाहिए? तुम्हें पता है गलत काम है, 18 साल से छोटे हो तुम, स्कूल जाओ, पढ़ो, अच्छी नौकरी करो। यहाँ पढ़े। गर्मी में तुम पढ़ेंगे भी, काम तो पूरा सीख ले भी, आधा सीख गए पूरा सीखने के बाद पढ़ोगे? क्या करोगे? बस। चलो पढ़ लिया, पढ़ के क्या करोगे? क्या सोचा है, क्या बनोगे बड़े होके? जो बन जाए।
बताओ ना, कुछ तो इंसान सोचता है ना, कुछ तो सोचा होता है इंसान ने, बड़े होके ये बनूंगा, बड़े होके वो बनूंगा। क्या सोचा, क्या करोगे? आर्मी में जाने का। आर्मी में जाने का? तो उसमें तो ये हुनर नहीं चाहिए, उसमें तो पढ़ाई चाहिए। सोचते हैं। मुझे बताइएगा, आप लोग क्योंकि बाइकों पर ट्रैवल करते रहते हैं, आप लोगों की बाइक्स में मसाइल भी आते रहते हैं, तो जब भी आप लोग रुक करते हैं बाइक सही कराने के लिए, तो वहाँ देखते हैं छोटे छोटे बच्चे मौजूद होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आपको लगता नहीं है कि गलत है, नहीं होना चाहिए काम? बहुत गलत लगता है ये, क्योंकि उनकी ये पढ़ने की एज है और वो इस एज में मैकेनिक बने हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता देख के। नहीं तो हमारे मुल्क में कानून भी मौजूद है कि 18 साल से कम उम्र जो है वो चाइल्ड लेबर में आता है, नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर जितने भी उस्ताद नज़र आते हैं सबने छोटे ही बच्चे रखे हुए, क्यों? बस वो छोटे बच्चे यानी इस वजह से भी आ जाते हैं कि घर में उनके तालीम के अखराजात नहीं पूरे हो पाते, तो वो फिर उनको अभी से जो है किसी न किसी काम में लगा देते हैं कि वो अपना खर्चा खुद ही निकालें। तो हो सकता है वो मजबूरी में आते हों, वरना छोटे बच्चे स्कूल भी पढ़ रहे होते हैं। ये तो लगता नहीं है इनको, जितने भी लोगों से हमने बात की अभी बच्चों से, उनका तो ये कहना है कि तालीम जो है ना वो तो ज़रूरी है ही नहीं, हुनर ज़रूरी है। तो आपको लगता नहीं है छोटे छोटे बच्चों का जहन इस तरीके से बनाना कि तालीम ज़रूरी नहीं है, ये हमारे आगे आने वाले कल के लिए नुकसानदेह है? लेकिन मैं ये बोलूँगा कि तालीम से ज़्यादा तो अभी हुनर जो है ना वो ज़्यादा चल रहा है, तो हुनर वाले जो है ना अनपढ़ भी होंगे ना, तो उनके पास हुनर होगा ना, तो उनकी बड़ी वैल्यू होगी। तालीम वाले तो बेचारे धक्के भी खा रहे हैं, जिनके पास इतनी ज़्यादा तालीम है उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो अगर आपके पास हुनर है तो तालीम का आपसे कौन पूछेगा आगे? आप क्या कहते हैं? और वैसे भी तालीम कहाँ होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते तो है नहीं। ये होता है कि चलो बच्चे कमा लेते हैं, घर में भी बच्चे हैं ना, देखिए जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या असल आप में उनका जहन देखें ना, असल में वजह रोज नए केसेस सामने आ रहे होते हैं, बच्चों के साथ ये हो गया, बच्चों के साथ ये हो गया, असल में चोरियां, स्नैचिंग, सब कुछ बढ़ रही है। असल में वजह सबसे है बेरोजगारी। बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि एक पहले क्या होता था, एक बंदा कमाता था 10 खाते थे, अब ये है कि 8 कमाए तो फिर जाके घर का खर्चा पूरा होता है। अब आप देख लें स्कूल की फीसें कितनी महंगी हैं, ट्यूशन कितना महंगे है, तो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। अब बच्चा है कि रोज़ का कमा लेगा 1000-1200 कमा लेगा, घर का खर्चा भी चल जाएगा। अच्छा फिर उसका बाप भी मैकेनिक होता है, वो भी बेचारा अपने इसी बच्चे को बाद में जब वो बड़ा होता है तो उसने भी यही काम करना होता है, इसमें तालीम की तो ज़रूरत है नहीं। तो आपको लगता नहीं है कि बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल है, फिर हम कहते हैं मुल्क तबाह हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया। आपको लगता नहीं है बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, यही तो मुस्तकबिल है हमारा? ये कि यहाँ जॉबें भी तो नहीं है ना, पढ़ लिख के वो बेचारा क्या करेगा, उसने बाद में भी मैकेनिक बनना है। कोई जॉब हो तो बंदा कहता है कि चलो ये काम छोड़ के जॉब करेगा, अब जॉब भी नहीं है पाकिस्तान में, या बाहर जाएगा, बाहर जाने के लिए उसको 10-20 लाख रुपए चाहिए। तो इसकी वजह से बच्चे काम पे आते हैं और फिर वो जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना तो फिर एक से अच्छा कारीगर बनता है वो, फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आप भी कह रहे हैं कि मैकेनिक की वैल्यू ज़्यादा है पढ़े लिखे बच्चे से? बिल्कुल, वो जितना पढ़ा लिखा नहीं कमाता उतना मैकेनिक ज़्यादा कमा लेगा। बलराम कितने साल के हो? 10-11 साल के। और आप? मैं 10 साल का। 10 साल के हो। अच्छा बताओ, कब से बेच रहे हो ये पेन? ये तो 2-1 महीना हो गया है। 2 महीने हो गए। किसने कहा बेचने को? भाई घर पे खर्चा पानी निकालते हैं, घर के लिए करते हैं। और कोई नहीं है कमाने वाला? है भाई है, लेकिन वो काम करता है, इम्तियाज मार्केट में काम करता है। और मैंने कहा 20,000 इसका तनख्वाह, वो आ जाता है, बस काम करके आ जाता है रात को 2 बजे। और काम भी करता हूँ मैं, केबिन पे काम करता हूँ। अभी केबिन पे जाऊँगा, काम करूँगा, अभी केबिन खोलूँगा, चाबी है मेरे पास, अभी खोलूँगा जाके 9 बजे तक मेरी छुट्टी होगी, 250 मिलेगा, फिर गाड़ियाँ वाड़ियाँ साफ करूँगा, बस यही काम करते हो? और सुबह पेन बेचते हो, दोपहर में केबिन खोलते हो? अभी केबिन खोलेंगे रात को 9 बजे के बाद, गाड़ियाँ साफ करके फिर घर पे चले जाएंगे। और ये इतने सारे पैसे कमा के देते किसको? घर पे ही करता है। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? स्कूल जाते थे, लेकिन अभी क्या करें, घर में ऐसा हो गया है हाल घर में ऐसा हो गया है, अभी जाना नहीं चाहिए, घर के लिए कर रहे हैं बस। क्या हाल हो गया है घर पे? घर पे अब्बू ठीक नहीं है, अब्बू को फालेजे, इसके लिए नहीं जा रहे हैं। अभी अब्बू की दवाई चल रही है, हफ्ते के बाद अब्बू की दवाई लेने जाते हैं, और गाँव में अब्बू। पढ़ने लिखने का दिल नहीं करता है, लेकिन क्या करें। कभी सोचा है बड़े होके मैं ये बनूं? मतलब अभी तो चलो घर में मसले चल रहे हैं या ये सारे काम हो रहे हैं, सोचा है मैं बड़े होके ये बनूंगा वो बनूंगा, ऐसा कभी सोचा था? लेकिन मैंने तो बोला पुलिस बनूंगा। पुलिस में जाओगे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर बस ऐसे अब्बू को फालेज हो गया, खेती पड़ी करने जाते थे, अब्बू को फालेज हो गया, बस अब्बू की दवाई चल रही है। अभी
अगर ये घर के मसले हल हो जाएं तो स्कूल जाओगे? और क्या। तो कोशिश की है कभी घर वालों को बोलने की कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ? जी, क्या कहते हैं? इसने बोला सही है, अभी ये हफ्ता निकाल के जाएंगे गांव में, अभी पढ़ेंगे। यहाँ से गाँव चले जाओ? हाँ, अभी जाएंगे हफ्ते के बाद। अच्छा, यहाँ पर कोई रोकता मना नहीं करता तुम लोगों को? कोई भी नहीं करता है। कोई भी नहीं करता। और कितने पैसे कमा लेते हो 500-600 कमा लेते हैं। एक दिन का? जी। मुझे बताओ कि तालीम कितनी ज़रूरी है? बहुत सख्त, कितनी? बहुत ज़्यादा। तो आप जब छोटे थे, वैसे अभी भी छोटे ही हो, कुछ सोचा है कि बड़े होकर मैं ये काम करूँगा या मैं ये बनूँगा? क्यों नहीं सोचा? ऐसे ये काम करने का दिल करता है? देखो हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ अपने, ये देखो, ये हाथ देखो, ये देखो, ये देखो, इतने गंदे हाथ। सिर्फ तुम्हें लगता नहीं है इनमें पेन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, फिर ये इतने इतने ऑयल हैं हाथों को, लगते हैं उतरते भी नहीं है। इससे तो अच्छा है तुम स्कूल जाया करो, साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर पढ़ा करो। नेक्स्ट टाइम एहतियात करेंगे। नेक्स्ट टाइम एहतियात अच्छा मुझे करेंगे। बताओ, भाई बड़ा है छोटा है? ये रहा। अच्छा ये बड़ा भाई है। तो भाई भी मैकेनिक था, उसने कहा तुम भी आ जाओ? भाई ने नहीं कहा, मैं खुद आया। क्यों, तुमने क्या कहा कि भाई इतने पैसे कमाता है मैं भी कमा लूँ? दिल ही नहीं करता था पढ़ने का। तो कितना पढ़े हो? कुछ पढ़े भी हो या बिल्कुल भी नहीं पढ़े? 5 क्लास है। बस 5? तो आगे पढ़ने का इरादा भी नहीं है? बताओ, बिल्कुल भी नहीं है। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए? 2011 से कर रहा हूँ। 2011 से? जी, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए होगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि ये पढ़ाई लिखाई की है? जी, कितना पढ़े हो? मैट्रिक। मैट्रिक किया है, आगे क्यों नहीं पढ़ा? काम में बड़े भाई की डेथ हो गई थी उसके बाद, इसलिए पापा के साथ आना पड़ा। पापा भी यहीं पर होते हैं? जी, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? महीने की सैलरी से और उसके अलावा बाइकों के प्रॉफिट से। महीने यहाँ सेल से? परचेजिंग का काम है यहाँ पे। अच्छा सेल परचेज का काम भी है? जी। अच्छा अगर भाई की डेथ नहीं होती तो तुम पढ़ते तो आगे? पढ़ाई रहती आगे की भी। तो अभी इसके साथ साथ पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते? अभी इतना टाइम नहीं है इसके लिए। नहीं तो मतलब सोचा था कभी कि मतलब जब इंसान छोटा होता है या इंसान के कुछ ख्वाब होते हैं ना, वो ख्वाब देखे हैं कभी कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं इस मुल्क में जाऊँ, या मैं ये करूँ, मैं ये पहनूँ, ऐसा कुछ ख्वाब नहीं है? देखे बहुत थे लेकिन टाइम के हिसाब से अब सब गए। क्या ख्वाब देखे थे? बस बहुत होते हैं, होते बताओ। तो बहुत हैं। क्या ख्वाब थे हमें भी काम के बारे में ही थे, बताओ कि क्या लेकिन थे? अल्हम्दुलिल्लाह जो थे वो आज पूरे किए हुए। क्या ख्वाब देखे थे? तो यही मुझे नहीं अपना बोला। कारोबार करूं। पढ़ाई लिखाई के हवाले से कुछ नहीं था? पढ़ाई तो मैट्रिक हो गई, उसके बाद की सोच नहीं थी। तो फिर अब जैसे जैसे तुम बड़े हो तो तुम छोटे को पढ़ा लेते कि चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ काम, तुम पढ़ लो। छोटा तो अपनी मर्जी से यहाँ आया। तो तुमने मना नहीं किया? बड़े भाई हो, जिम्मेदारी होती है बड़े भाइयों की। बहुत बोला है, पापा का लाडला है इसलिए उनके लाड में यहाँ आ गया। पापा कहते हैं नहीं जाना चाहता तो रहने दो। मतलब बताया नहीं तुमने कितनी ज़रूरी है पढ़ाई? क्यों नहीं समझते हो तुम लोग इस बात को? हमने तो कहा था लेकिन अब वो देखो नहीं समझता है। देखो पाकिस्तान कहते हैं ना कि किसी भी कौम का जो मुस्तकबिल होता है वो बच्चे होते हैं। आज पढ़े लिखे बच्चे होंगे, कल को मुल्क तरक्की करेगा। जी, अब पाकिस्तान के सारे बच्चे मैकेनिक होंगे तो कल को पाकिस्तान क्या होगा? हंस रहे हो, बात बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है? अब सारे बच्चे मैकेनिक बन जाएंगे, हम क्या मुकाबला करेंगे दूसरे मुल्कों से? ये तो है, वो बोलेंगे हमारे पास इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम क्या कहेंगे? ये तो है। ठीक है जी, यहाँ पर जितने भी बच्चों से हमने अब तक बात की उनका यही कहना है कि एक तो उनका दिल नहीं लगता पढ़ाई में, और दूसरा ये कि घर के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, तीसरा ये कि लाकानूनियत हमारे मुल्क में इतनी है, ये बात जानते हुए भी कि चाइल्ड लेबर जो है वो एक क्राइम है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जो है ये बहुत खुलेआम होता है। हर मैकेनिक की दुकान पर आपको बच्चे नज़र आएंगे, हर होटल पर आपको छोटे नज़र आएंगे, जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपको टेबल साफ़ करते नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं हमारे शहर के हालात ये हैं कि यहाँ पर स्नैचिंग में भी इजाफा हुआ है, यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है, यहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट्स भी हो रहे हैं, और ये तमाम तर चीज़ें भी जो हैं वो हमारे शहर में जो हैं वो बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। अब हमने इनसे तो बात कर ली है, इसके बाद हम लोग चलते हैं राना आसिफ साहब के पास, उनसे जाके जानते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह आखिर है क्या, कि चाइल्ड लेबर को कम करने के इकदाम हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो रहे। इस वक्त चाइल्ड लेबर के हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राना आसिफ साहब, जो कि प्रेसिडेंट इनिशिएटर हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से। तो इनसे बात करके जानते हैं कि पाकिस्तान में असल मसला है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताइएगा, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है चाइल्ड लेबर में इजाफा होता जा रहा है, आप क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह
जो बच्चा मजदूरी है, ये बेसिकली एक ऐसा मसला है कि जिससे बच्चों की नशोनुमा, बच्चों की तालीम और उनकी सेहत और उनको लाहिक तहफ़्फ़ुज़ के ख़तरात लाहक होते हैं। तो हर वो काम जिसमें बच्चों की सेहत को, तालीम को और उनके तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरात लाहक हों, उसको हम कहते हैं कि वो चाइल्ड लेबर है। और उसमें बच्चों की तारीफ़ जो है, हमने आलमी मुआहिदा बराए जो हुकूक़ अतफ़ाल है, वो हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में दस्तखत किया था और उसको हमने रेटिफाई भी किया। लेकिन आज आप देख लें कि आप देख लें 24 साल गुजर जाने के बावजूद भी पाकिस्तान की सड़कों में, पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में और घरों में घरेलू बच्चा मजदूरी आपको हर जगह नज़र आता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये पावर्टी जो है, सबसे बड़ी वजह है कि गुर्बत की वजह से और मुल्क की जो शरह नमू है उसमें कमी की वजह से, और दूसरी बड़ी वजह ओवर पॉपुलेशन यानी आबादी का में इजाफे की वजह जो है, इसकी वजह से माँ बाप जो हैं बच्चों को एक कमोडिटी समझना शुरू हो जाते हैं और वो उन्हें कमाने के लिए, भीख मांगने के लिए पंचर की दुकान पे, चाय की दुकान पे किसी न किसी शोबे से वाबस्ता कर देते हैं, जिससे उनको उससे हासिल होने वाली आमदनी से वो अपना घर का जो है नज़्म व नस्क चलाते हैं। और इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम जो जन्म लेते हैं, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट जन्म लेती है कि अगर एक तनख्वाह पे बड़ा आदमी काम करता है तो वो बेरोज़गार हो जाता है, उसकी जगह बच्चे आ जाते हैं। तो इसके साथ साथ बच्चों के लिए सेक्सुअल अब्यूज़ का ख़तरा उनको लाहक होता है, जिनसी ज़्यादती का ख़तरा लाहक होता है। उसके साथ साथ आपने देखा हाल ही में जो फातिमा और रिजवाना का केस हुआ, जो घरेलू बच्चा मजदूरी पे तशद्दुद की बदतरीन शक्ल है। तो इस तरह के वाक़यात फिर जो हैं पै दर पै रूनुमा होते हैं। तो पाकिस्तान में जो चाइल्ड लेबर का मसला है, वो आप देखें कि उसके लिए 1991 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट जो है वफाकी सतह पर आया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो है 2000 जब 10 में 18वीं तरमीम आई तो तमाम सूबों ने फिर अपने अपने कवानीन बनाए, जिसमें सिंध ने 2017 का प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट जो है बनाया। अच्छा, हम जैसे आप बात कर रहे हैं कि 24 साल पहले भी एक्ट बनाया गया, उस पर भी दस्तखत हुए, उसके बाद भी अमेंडमेंट्स हुई। हम लोग ये देखते हैं कि कानून मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। तादाद बच्चों की कम होने के बजाय उसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो आपको लगता नहीं है कि हुकूमती सतह पर बैठकर या स्टेक होल्डर्स बैठकर इस मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं जा रहा है? और अगर नहीं किया जा रहा तो वजह क्या है इसकी? सबसे बड़ी वजह यह है तो कि बच्चों के वोट नहीं होते। इस वजह से बच्चे, हम समझते हैं कि हुकूमत की तरजीहात में उस तरह नहीं है जितना रोडें बनाना, सड़कें बनाना, मोटरवेज़ बनाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं समझता हूँ कि बच्चे अभी तक भी हुकूमत की तरजीहात नहीं है। वरना जो आलमी मुआहिदा बराए हुकूक़ अतफ़ाल कहता है कि बच्चों की जो पार्टिसिपेशन है वो फ़ैसला साजी में हर सतह पर होनी चाहिए। आज भी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में बच्चों की सीट्स नहीं है। इसके साथ साथ आप देखें कि जो हमारा महकमा मेहनत है, जिसकी ज़िम्मेदारी है चाइल्ड लेबर का, वो आज तक डेटा शेयर नहीं कर पाया। जो 2019 में उन्होंने चाइल्ड लेबर का डेटा जो देना था वो आज तक दे नहीं पाए। और इसके साथ साथ जो घरेलू बच्चा मजदूरी है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बच्चा मजदूरी है, यहाँ जो बाउंडेड लेबर है, अभी भी उसका हम कला कमा नहीं कर पाए। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हुकूमत की नाअहली इसको कह लें या मिस मैनेजमेंट कह लें या बैड गवर्नेंस कह लें, कि आगाही की हद तक तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसें आपको होटल्स में नज़र आती हैं, सेमिनार नज़र आते हैं, मगर एक ख़ास क्लास तक नज़र आते हैं। जब तक ये चीज़ एक, मैं समझता हूँ, इसको क्रिमिनलाइज़ नहीं किया जाएगा, वो किसी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के ज़रिए की जा सकती है, तो उस वक्त तक, और जो क्रिमिनल है, जो चीज़ें ऑलरेडी है, लेबर इंस्पेक्टर का जो काम है, जो उसने इंस्पेक्शन करनी है, वो जब तक हम समझते हैं कि इम्प्रूव नहीं होगा और उनकी तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी, उस वक्त तक जो है पाकिस्तान जो है बच्चा मजदूरी से पाक मुल्क जो है नहीं हो सकता। आज भी 5 लाख बच्चे कराची की सड़कों पे जो भीख मांगते हैं, ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है, यानी बुरी तरीन फॉर्म है। इसी तरह आप देखें कि 40,000 जो अफ़गान महाजरीन बच्चे हैं वो कचरा चुनते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो इबरतनाक ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका खाना, उनकी हेल्थ एंड हाइजीन, उनका न्यूट्रिशन। तो ये चाइल्ड लेबर एक वो बीमारी है कि जो पूरी सोसाइटी को जो है अपनी लपेट में लेती है। इससे बच्चों में चाइल्ड डेलिक्वेंसी आती है और इससे दीगर मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो इस वजह से हमने देखा कि सिंध में आप देखें 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे लॉज बनाए गए, मगर जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो हमें किसी सतह पर नज़र नहीं आता। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे कि इस तरीके से अगर बच्चों पर ख़ास तवज्जो दी जाए तो मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि घरेलू मुलाजिमीन की शक्ल में हमें चाइल्ड लेबर नज़र आता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में छोटे छोटे बच्चे हमें नज़र आते हैं, तो ये वो तबका है, हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जो ऐसे छोटे बच्चों को मुलाजिमीन घर पर रखते हैं। आपको लगता नहीं है कि इस पढ़े लिखे तबके पर भी कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है? बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ड्यूटी ऑफ केयर पढ़े लिखे बंदे पे डबल हो जाती है। अगर एक आम शहरी ने कानून का के ऊपर
अमल दरामद करना है तो तालीम याफ्ता के ऊपर तो वो डबल हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि जजेस से लेके और हमने देखा है लॉयर से लेके और डॉक्टर से लेके हर और इवन जो फ्यूडल्स हैं उनके घरों में भी बच्चे जो हैं काम करते हैं और बदकिस्मती से वो जानवरों से बदतर ज़िंदगी जो है गुजार रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें सज़ाओं को बढ़ाना पड़ेगा। हमें जो आलमी मुआहिदा बराए हुकूक़ अतफ़ाल की जो बेंच मार्क है 18 साल की उम्र तक, उससे नीचे अगर कोई भी बच्चा काम करता हो तो उस रखने वाले को, एम्प्लॉयर को, जिसने काम पे किया है, उसको हमें कानून के कटहरे में लाना होगा। लेकिन बदकिस्मती देखें कि 2011 में सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट आया, लेकिन आज तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर तैनात नहीं किए जा सके। उनको पब्लिक सर्विस कमीशन से लाना कौन सी रॉकेट साइंस है। और कितने बच्चे हज़ारों सोशोलॉजी में, सोशल वर्क में, साइकोलॉजी में मास्टर्स करके निकल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर विल पावर हो तो उनको 30 अजला में सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट के तहत उनको लाया जा सकता है। अच्छा, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट के 2022 के एक्ट में घरेलू बच्चा मजदूरी डाल तो दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इसे रोका कैसे जाएगा, इसे कौन रोकेगा, क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास प्रोसिक्यूशन की पावर है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ देखने की ज़रूरत है कि बच्चों की जो मजदूरी है ये इन्हें मैं कहूँगा कि दीज आर द इनोसेंट विक्टिम ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस। दुनिया कहती है हमने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन एक ऐसी तरक्की है कि जिसमें आप बच्चे से तालीम का हक, उसकी सैर व तफरीह का हक, उसके खेलने का हक, ये तमाम हकूक़ आप उससे छीन लेते हैं और उसको एक वनरेबिलिटी की सतह पर ले आते हैं। उसके माँ बाप साल का पैसा ले आते हैं, वो मिलने भी नहीं आते। तो पाकिस्तान में एक गैप है कि निगलेक्ट के ऊपर कानून साजी नहीं हुई। अब जो मौजूदा हुकूमत आने वाली है इलेक्शन की, हमें भी और आपको भी हमें चाहिए कि हम सियासी जमातों से बात करें कि वो अपने मैनिफेस्टो में डालें कि बच्चे चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए और निगलेक्ट गफलत के लिए ऊपर कानून साजी करेंगे, ताकि कोई माँ बाप अपने बच्चों से भीख ना मंगवा सके, अपने बच्चियों को जिनसी जो है जिस्म फरोशी के लिए ना भेज सके। तो इन तमाम जो चीज़ों को ख़ात्मे के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि कानून हो, कानून के नीचे फिर उस साथ उसकी पॉलिसी हो, पॉलिसी के साथ फिर प्लान ऑफ एक्शन हो और फिर एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म हो कि अगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, अब सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट पे अगर अमल दरामद नहीं हो रहा कि उनके पास 400 बच्चों का शेल्टर है उनके पास 50 बच्चे हैं, तो इसको देखने के लिए इसको देखने के लिए ज़रूरत है कि इसको देखने के लिए वो मैकेनिज़्म मॉनिटरिंग और एवेल्यूशन का क्यों नहीं है कि जिसकी वजह से हमें मालूम हो कि हम 12 साल पहले कहाँ खड़े थे और अब कहाँ खड़े हैं। तो मेन ज़रूरत मैं समझता हूँ इस अमर की है। और फिर दूसरी बात, हमें ये अपनी मईशत को बेहतर बनाना होगा। हमें मईशत के लिए सख्त फैसले करने होंगे। 5000 का नोट ख़त्म करना होगा ताकि जो लोगों ने घरों में एक अपनी ब्लैक मनी छुपाई हुई है वो निकले। और इसके साथ साथ हमें स्मगलिंग को रोकना होगा। इसके साथ साथ हमें जो पाकिस्तान के रेमिटेंस हैं, जो पैसा है, तमाम पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आ जाए तो पाकिस्तान से हम चाइल्ड लेबर का खात्मा कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। अब तो सिर्फ 19 लाख वो लोगों ने रिटर्न भरे हैं जिसमें ज़्यादातर जो हैं वो तनख्वाह याफ्ता लोग हैं जिनका टैक्स खुद ही कट जाता है। तो जब तक हम टैक्स पावर कैंपेन नहीं चलाएंगे, हम वहाँ पर रेवेन्यू नहीं आएगा। हम अपने बच्चों के लिए सिंध में 43,000 अगर स्कूल हैं तो उनमें से कितने स्कूल घोस्ट हैं जो बंद पड़े। तो जब तक हम आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि 5 से 16 साल के हर बच्चे को स्कूल में होना चाहिए। आज भी 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, इसका मतलब वो चाइल्ड लेबर का शिकार है। मुझे बताइएगा, आप एडवोकेट भी हैं, क्या सज़ा मुख्तस की गई है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो कि चाइल्ड लेबर कराते हैं, और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम क्या इनकी सज़ा है? देखिए, सज़ाएँ बहुत छोटे छोटे फ़ाइन है, 6 महीने की सज़ा है और वो आज तक आपने देखा है उसमें कन्विक्शन भी नहीं होती। ये हमें सोचना पड़ेगा। फैक्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो इतना पुराना, आप देखें कि पाकिस्तान बनने से पहले के कवानीन थे, उनको इन्होंने थोड़ा बहुत कॉपी करके और उसको थोड़ा सा न्यू करी। नहीं, अभी आपको सज़ाएँ उसकी मौजूदा बदलते हुए हालात के मुताबिक बढ़ानी होगी। एटलीस्ट हम तो जो एडवोकेसी करते हैं 3 साल कम सज़ा होनी चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉयर जो है बच्चे को, जो 16 साल से कम उम्र बच्चे को रखता है तो उसकी सज़ा ये होनी चाहिए। फिर एग्रीकल्चर और घरेलू बच्चा मजदूरी पे कानून साजी अलग से होनी चाहिए, ताकि जो लोग घरों में बच्चों को रखा हुआ है, आप अगर पॉश एरिया में चले जाएँ तो आप देखिएगा कि उनको सौदा सलब से लेके उनके तमाम घरेलू कामकाज अंजाम देने के लिए इस्त्री है, कपड़े धोना है, ये तमाम चीज़ों के उन्होंने बच्चे रखे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जैसे आप ये अभी बात कर भी रहे हैं, एक छोटा बच्चा है, उसको मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्या आपका थॉट प्रोसेस होता है जब आप एक बच्चे को मुलाजिम रखते हो, क्योंकि वो उस तरीके से आप वाली बात है कि फ़िज़िकली भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मेंटली भी वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतने सारे काम आपके, मतलब आप अगर कोई बंदा रखते हो मुलाजिम, आपकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके काम आ सके, आप उससे काम ले सको। छोटे बच्चों को रख के आप उनसे कितना काम ले लोगे? ये वाली मेंटेलिटी असल में वो थ्योरी एक्सप्लॉयटेशन की है
कि छोटा बच्चा उन्हें कम उजरत में मिल जाता है और वो 24 घंटे का मुलाजिम होता है, जो घर का खाना होता है बच्चा कुचा वो भी उसको दे दिया जाता है और अपने उतरन कपड़े भी दे दिए जाते हैं। उसकी डिग्निटी रिस्पेक्ट को जो है वायलेट करके इंसान को पावर ऑफ कंट्रोल की, ये वही थ्योरी है कि एक हस्बैंड समझता है कि मैं अपनी वाइफ को जो है मैं क्योंकि पैसे ला के कमा के दे रहा हूँ तो अब ये मेरे कंट्रोल में रहेगी। अगर मैं इसकी जॉब पे अगर लगने में रुकावट पैदा करूँगा तो ये मेरे कंट्रोल में, अगर जॉब पे लगी खुद माशी तौर पे खुद मुख्तार होगी तो फिर ये मेरे साथ, ये पावर ऑफ कंट्रोल की वो डायनामिक्स हैं जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में पूरे सिस्टम को हमारे तबाह किया हुआ है। यही फ़र्क पाकिस्तान में और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर है कि वहाँ जो हैं आप बच्चे एम्पावर हैं, ख़वातीन एम्पावर हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एम्पावर हैं, ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट, वहाँ वनरेबल कम्युनिटी का कोई कॉन्सेप्ट अभी सामने नहीं आता, सब बराबर हैं। यहाँ पे वनरेबिलिटी क्यों बढ़ जाती है कि यहाँ एक ताकत और इस्तेसाल का वो निज़ाम मौजूद है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि ये लोग बड़े बड़े वकील करके कोर्टों से भी छूट जाते हैं, बेलें भी करा लेते हैं और वही वाली बात है कि पैसे के बलबूते पे, करप्शन के बलबूते पे लोगों के लिए जो सज़ा का डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप देख लें पाकिस्तान माशी तौर पर कितना एक हम कमज़ोर मुल्क हैं। और हमारे चाइल्ड राइट्स गवर्नेंस में पाकिस्तान में अगर देखें आप नंबर तो चाइल्ड राइट्स गवर्नेंस के अंदर पाकिस्तान में बच्चों के लिए जो मुख्तस किए जाते हैं पैसे वो GDP का 1% से भी कम है। तो किस तरह आप अपने बच्चों को हकूक़ देंगे और अपने बच्चों को आने वाले चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए सेहतमंद जो बच्चे हैं वो कैसे, और इसका यही मैं समझता हूँ मैसेज है कि बच्चों के हकूक़ सबकी जिम्मेदारी है, हुकूमत भी, सिविल सोसाइटी भी और तमाम रिलीजियस लीडर भी, पॉलिटिकल लीडर भी अगर सब मिल के एक पेज पे काम करेंगे तो मैं समझता हूँ जिस तरह डॉलर के रेट 22 रुपये नीचे लाए जा सकते हैं, पाकिस्तान के बच्चों को भी बाख्तियार बनाया जा सकता है। ठीक है जी, पाकिस्तान के बच्चों को भी बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है और बच्चों के हुकूक पर जो है वो सबको काम करना होगा ताकि चाइल्ड लेबर का खात्मा किया जा सके। राना आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं CPLC के ऑफिस में मौजूद हूँ और सैयद इंतसार हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑफिशिएटिंग चीफ हैं CPLC के सेंट्रल के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे बताइएगा सर, हम लोग देख रहे हैं कि कराची शहर में पहले हम देखते थे चाइल्ड लेबर होता था लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ तक महदूद था, अब हमें ऐसा लगता है कि बच्चे बिल्कुल ही सड़कों पर आ गए। क्या समझते हैं बढ़ती हुई तादाद की वजह क्या है? देखिए इस चाइल्ड लेबर के हवाले से या चाइल्ड के जो हम जैसे हम चाइल्ड लेबर या चाइल्ड प्रोटेक्शन के यूनिट जो बने हुए हैं उन कामों के अंदर अहम बात यह है कि जो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा बच्चे नज़र आते हैं ये बेसिकली अगर आप इनको देखें ना ये गैर मकामी और अनरजिस्टर्ड बच्चे हैं ये, यानी कि बेसिकली जो बच्चे आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त नज़र आना शुरू हो गए सड़कों के ऊपर, जो हमारे पास जो इलीगल आप कहिए कि जो इंक्रोचमेंट्स में जो लोग रहते हैं, अगर आप देखें शहर के सड़कों के नीचे बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं जो कि गैर मकामी लोग हैं और वो किसी और जगह से आए हुए हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का भी हमें नहीं पता। ये बेसिकली उनके बच्चे हैं जो अब बिल्कुल शहर में बहुत ज़्यादा हमें नज़र आना शुरू हो गए। एक वक्त था कि जब हम सिर्फ इस शहर में रहने वाले लोग जो मकामी शहर के लोग हैं या जो लेबर क्लास जो यहाँ पर रहती थी उनके बच्चों को हम देखते थे कि वो मैकेनिक्स की दुकानों पे हमें मिलते थे और हमें वो सड़कों के ऊपर जो वो कभी कपड़े बेचते हुए और कभी रुमाल वगैरह या तौलिया वगैरह बेचते हुए नज़र आते थे। लेकिन इस वक्त जो भरमार है इस वक्त शहर में जो बच्चों की जो एक परेशान कुन एक मामला बन चुका है, उसमें एक सबसे अहम बात ये कि ये जो इंक्रोचमेंट यानी आप देखेंगे कि वो कुछ कोली फैमिलीज़ हैं, कुछ जो कि इंटीरियर के हैं फैमिलीज़ हैं, वो आकर यहाँ बस गई हैं। इनको सिटी गवर्नमेंट जो है वो बसा औकात इनको हटाती रहती है और ये वापस ज़ाहिर के दोबारा आते रहते हैं। इसके लिए मेरे ख्याल से कि इसको गवर्नमेंट को ज़रा देखना चाहिए। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, इसके अंदर हमने इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया भी है DC और कमिश्नर्स वगैरह साहब के साथ कि इसके ऊपर थोड़ा सा इसको देखें ताकि ये इसको हम कवर कर सकें, क्योंकि इस वक्त शहर के अंदर आप अगर देखें ना तो एक अजीब एक हिजानी कैफियत ये है कि इस वक्त नज़र ये आता है कि जैसे कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। चीज़ें इस वक्त इश्यूज़ थोड़े से बड़े हुए, काम जो इदारे जहाँ पे काम कर रहे हैं डेफिनेटली वो कर रहे हैं और मेरे ख्याल से सब इदारों को ये कलेक्टिवली जो है वो काम करने की ज़रूरत है। अच्छा मुझे बताइएगा CPLC की कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह के मसाइल में और क्या काम हो रहे हैं? जैसे आप बात करें ना कि काम तो हो रहा है, तो मुझे बताइएगा क्या काम हो रहा है? देखिए काम होने से मुराद ये है कि यानी कि जो हमारे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो लॉज हैं जो सिंध के अंदर हैं उसके ऊपर काम होता है। यानी अगर आप बात करेंगे बड़ी सनतों की जो बड़े आपके इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर अब आपको चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत हद तक ना नज़र आने वाली पोजीशन में है। अच्छा फिर हम बात करते हैं आपके छोटे कारखाने या छोटी जो वर्कशॉप्स होती हैं या मैकेनिक्स की दुकानें होती हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक बात ही बताऊं आपको कि इसमें अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं, सबसे पहली चीज़ ये कि उन इदारों उन जगहों की यानी कि उन कारखानों की या वर्क प्लेसेस की ख़ुद की रजिस्ट्रेशन भी है मौजूद या नहीं है, पहली बात। यानी हम अगर
अगर हम लॉफुली हम चलें तो हमारे बहुत सारे इश्यूज़ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। हमें बहुत सारे मसाइल इससे नज़र आते हैं क्योंकि जो इदारे जिनके करने का काम है वो शायद गालिबन उस तरीके से नहीं कर पा रहे। यानी अगर आप इदारों की, यानी अगर आप दुकानों की छोटी वर्क प्लेसेस जो है उनकी अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लें और आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ओनर कौन है और इसके ऊपर स्टाफ कौन कौन है और इस पर लेबर कौन कौन है, तो हम मेरे ख्याल से किसी हद तक इसको मज़ीद काबू पाने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे, हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल हमने प्रोग्राम में बच्चों से बात की है या लोगों से बात करने की कोशिश की है, उनके लिए चाइल्ड लेबर गैर कानूनी काम नहीं है। वो समझते हैं कि बिल्कुल ठीक काम है, ठीक है हम पैसे कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। तो आपको लगता नहीं ये माइंडसेट जैसे आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन की तरह मतलब वो इंजेक्ट किया जा रहा है बच्चों में, आपको लगता नहीं ये नुकसानदेह, इसको बदलने की ज़रूरत है? देखिए, इसको डेफिनेटली इसके लिए कानून साजी होनी चाहिए, बल्कि कानून इस पर मौजूद भी है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होना चाहिए। मैं अगेन कि ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एक वो है, ज़ाहिर है कि डोमेन है ये, और उनको इस पर ज़रूर काम करना चाहिए क्योंकि हम इसमें ये देखते हैं कि यही बच्चे बड़े होकर जो जिन बच्चों की परवरिश सड़कों पे हो रही है और वो इस माहौल के अंदर हो रही है, तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो कल ये बच्चे जो है वो इस मुल्क के लिए मतलब कोई क्या काम कर सकेंगे, या कोई खुदा न खास्ता वो कोई मुसीबत बनकर इस मुल्क के लिए पैदा हो जाए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो सिटीज़न तो पाकिस्तान के ही हैं। और जैसे कि हम समझ ज़ाहिर है कि हम सब का इस बात पर वो है कि ये बच्चे जो होते हैं मुस्तकबिल के मेमार भी होते हैं, ये कल का पाकिस्तान होंगे। लेकिन आज अगर हम इन बच्चों की परवाह नहीं करेंगे तो फिर हमें कल ये कोई मज़ीद प्रॉब्लम जनरेट करेंगे आने वाले फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के लिए। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अनरजिस्टर्ड ज़्यादा हैं या उनकी इंक्रोचमेंट की आप बात कर रहे थे, तो सीपीएलसी के पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं जो पता हो कि कितने बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं, कितने बच्चे इस वक्त क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं? इसके ऊपर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें सीपीएलसी के पास इस तरह नहीं है, क्योंकि सीपीएलसी की देखिए सीपीएलसी चाइल्ड लेबर को इसको डिस्करेज करती है, यानी कि जो लॉ जो लीगली उसके अंदर है, यानी अगर कोई हमें कंप्लेन करेगा तो हम डेफिनेटली उस पर काम करेंगे। और इसके लिए मेरा ख्याल है हमें पब्लिक के अंदर जो अवेयरनेस की ज़रूरत है, हम अगर इसमें ही चाहिए कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर कोई अवेयरनेस कैंपेन करें जिसके ज़रिए मार्केट्स के अंदर ये बात लोगों को बता सकें कि जी चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, या आप अंडर एज बच्चों को जो है वो आप नहीं कराएं काम, उनसे मुशक्क़त वाले काम ना कराएं। मैं इसमें आपको ऐड करूं कि हमने अभी, अगर आपने हमारा, मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारा एक तो ज़ैनब अलर्ट है हमारा, एक बच्चों की गुमशुदगी का हमने एक ऐप बनाई हुई। अभी आपको मैं इसमें बताऊँ कि हमने पूरे हमारे सिंध के अंदर तमाम थानों के अंदर हमने अपने सीपीएलसी के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर जितने थाने आते हैं हमारे, हमने तमाम थानों के अंदर सिंधी लैंग्वेज के अंदर और उर्दू लैंग्वेज के अंदर हमने ये पूरे पैनाफ्लेक्स के बोर्ड आवेज़ा किए। ये हमने इसलिए किए कि किसी भी बच्चे को आपको कहीं पर भी कोई खुदा ना खास्ता गुम हो जाता है बच्चा, देखिए जब बच्चे इस तरह से चलते हैं ना फिरते हैं तो वो बच्चे गुम भी होते हैं। सुबह काम से निकला बच्चा, कोई किताबें बेचने निकला, कपड़ा बेचने निकला, कभी कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाए उसके साथ, तो ये बच्चे डेली बुनियादों पर ये गुम भी हो रहे थे। तो हम उनकी उसकी भी हम परवाह करते हुए कि हमने एक ऐप बनाई है हमने ज़ैनब अलर्ट के नाम से। आप उसको 1102 पर जो हमारा कॉल सेंटर है उस पर भी आप इत्तला कर सकते हैं उसकी। उसमें से हमने ये किया कि जो गवर्नमेंट की तमाम एजेंसीज़, जो कि गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जो कि बच्चों को ढूंढने के ऊपर जिम्मेदारी है, जिसमें पुलिस है, हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें एडी के सेंटर्स हैं, ये सारे हमने इन सबको एक वन पेज के ऊपर लेकर आए हैं इस ऐप के थ्रू। अगर आप कोई बच्चा गुम हो जाता है खुदा ना खास्ता, वो किसी भी लेवल का बच्चा, वो उसकी तस्वीर और उसकी इन्फॉर्मेशन बच्चे की उस ऐप के ऊपर वो करें, अपलोड करें, और एक ही वक्त में यानी ऑन सिंगल क्लिक ये तमाम इदारों के पास इसकी रिपोर्ट चली जाती है। और ये हम करते हैं आफ्टर वेरिफिकेशन, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे हम देखते हैं आजकल के सोशल मीडिया पे एक खबर बार बार चलती रहती है, ऐसा नहीं है। हम सीपीएलसी के पास खबर आती है, वो विद इन नो टाइम उसको वेरीफाई करते हैं कि जी खबर ऑथेंटिक है या फैमिली की तरफ से, उसके बाद उसको फ्लोट कर देते हैं और हमें बहुत फास्ट इसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और दूसरी सूरत ये कि जो मैंने आपसे कहा कि देखिए बच्चों को हमें परवाह हर लिहाज से करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे, एक टर्म होती है निगलेक्टेड चिल्ड्रन की, एक जैसे हम चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, तो सबसे ख़तरनाक फॉर्म है वो निगलेक्टेड चिल्ड्रन की होती है। यही वो बच्चे होते हैं जो बाद में किसी भी बुराई को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुदा न खास्ता वो अपनी जवानी में जो है वो किसी टाइम पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कर दें, या अल्लाह ना करे उनका मुस्तकबिल ख़राब हो, चोर या कोई डाकू वगैरह ना बन जाए। यही जो बात आप कर रहे हैं, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं तो उनको जो है वो दूर रखा जाता है कि बच्चों को जेलों में ना डाला जाए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि शहर कराची में जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं जी,
उनकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, या आपने अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने ड्रग्स जो हैं वो आपने उसको आगे पास ऑन करना है, वो कर लिया, या चाइल्ड अब्यूज़ हो गया, इस तरह के जो मामलात हैं, आपको लगता नहीं है कि इसके खिलाफ अब प्रॉपर, जैसे आप बात कर रहे थे कि शिकायत आती है तो हम कार्रवाई करते हैं, मुझे वो भी प्रोसेस बता दीजिएगा, और ये बच्चे इस तरह की किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ये भी बता देखिए मोस्टली एक सर्वे के मुताबिक जो बच्चे इस वक्त जिस क्राइम का बच्चों से जो क्राइम लिए जा रहे हैं, जो करवाए जा रहे हैं क्राइम, उसके अंदर बच्चे जैसे डेफिनेटली बच्चों से बेगिंग करवाई जा रही है, भीख मंगवा रहे हैं बच्चों से। ये ज़ाहिर है कि इंतहाई जुल्म वाली बात है कि आप बच्चों को रोड पे आप खड़ा कर दें और वो बच्चे जो हर गाड़ी का शीशा बजाकर और हर इंसान को रोककर और वो मजमे की सूरत में बच्चे वो मांगे। अच्छा, फिर ये बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जेब कतरे भी बन जाते हैं, फिर ये जेब कतरे करते हैं, फिर ये गाड़ियों के शीशे चोरी करते हैं, गाड़ियों की चीज़ें चोरी करते हैं। अब ये चूँकि छोटे बच्चे हैं, अब देखिए हम आम नज़र के अंदर बच्चा तो बच्चा होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कानूनी इदारे जो हैं वो उनको दूसरे उसमें लेंगे, यानी कि वो बच्चे मिसयूज़ हो रहे हैं। अच्छा, इसमें मामले में क्या कि हम बच्चों को देखें, हम उसको अवॉइड करते हैं कि जी बच्चे के खिलाफ कार्रवाई क्या करेंगे, लेकिन क्या कि हमारे पास जुवेनाइल ज़ाहिर है कि प्रिजन भी मौजूद है, जुवेनाइल कोड्स भी मौजूद है, लेकिन हम इसको डिस्करेज करते हैं बच्चों को इस तरह जाने से अनटिल अनलेस कि बिल्कुल कोई 100% कोई एविडेंस आ जाए कि जी बच्चा बिल्कुल इन्वॉल्व था तो बच्चे को उस तरह भेजा जाता है। लेकिन मोस्टली हम उसको डिस्करेज यूँ करते हैं कि जी हमें बच्चों को ज़ाहिर उनके मुस्तकबिल का मामला होता है। दूसरा, बच्चों से रिलेटेड क्राइम जो उसके अंदर एक तो मैंने आपको बताया कि जो बच्चे भीख मंगवाई जाती है बच्चों से। दूसरा एक चीज़ अभी हमारे नज़र में ये आई जिसके ऊपर हम हमारे पुलिस के साथ ज़ाहिर है कि हम चूँकि मुस्तकिल काम करते हैं, उसमें ये आई कि ये बच्चे जो बेसिकली ड्रग ट्रैफिकिंग का काम भी कर रहे हैं। यानी कि सपोज़ जैसे पुलिसिंग जब बढ़ जाती है और आप अब ड्रग डीलर अगर कोई ड्रग्स जो है वो नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं तो ये बच्चों के ज़रिए भी ये काम करा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा सड़कों पे बच्चे छोटे छोटे बैग्स लेकर और वो किताबें वो बेच रहे होते हैं, कलर की किताबें, ड्राइंग्स की बुक्स बेच रहे होते हैं। ये इन्हीं बुक्स के ज़रिए ये कुछ केसेस के अंदर ये मामला हुआ, इसके अंदर अप्रीहेंड भी किया गया लोगों को जिन्होंने ये काम किया। यानी बच्चा अगर कहीं इस्तेमाल हो गया और तो वो बेसिकली करते क्या है कि इन बच्चों के ज़रिए ड्रग ट्रैफिकिंग करवाते हैं, यानी कि बच्चे के बैग में रख दिया और उससे कहा कि जी आपने फलाने इलाके में जाना, फलाने इलाके को दे देना है। ये इस किस्म के क्राइम होते हैं। दूसरा है कि ये बच्चे जो है वो इन्फॉर्मेशन बच्चे गैदर कर पाते हैं। हम चूँकि एक आम नज़रिया ये कि बच्चे मासूम होते हैं सीधे साधे, लेकिन ये बच्चे जिनकी सड़क पर परवरिश होती है वो बच्चे मासूम तो होते हैं लेकिन वो बच्चे होशियार बहुत होते हैं। तो उनसे फिर जो क्रिमिनल जिसका जहन है वो उन बच्चों को किसी तरह भी यूटिलाइज़ कर सकता है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे मसाइल के हवाले से पूरे प्रोग्राम में। मुझे आखिर में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसका सलूशन किस तरीके से निकल सकता है, किस तरीके से शहर कराची से चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जा सकता है, किस तरीके से बच्चों के लिए इस शहर को जो है वो महफूज बनाया जा सकता है? देखिए मेरा इसमें तजवीज़ ये होगी कि सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि सबसे पहले जो हमारे इंक्रोच्ड एरियाज़ हैं, जो कि हमारे इंक्रोचमेंट्स हैं एरियाज़, वो डेफिनेटली ज़ाहिर है कि बहुत पुअर तबका है वो हमारा, तो उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। अगर आप उन घरों की जो कि इंक्रोचमेंट आबादीज़ हैं, आबादियों को अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको ये भी पता लग जाएगा उस घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, और एक दफ़ा वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। हम उसके बाद उनका सद्देबाब करने की पोजीशन में हो सकते हैं। उसमें देखिए फिर बच्चों का फिर हमें ये भी पता रहेगा कि इस घर में अगर इतने बच्चे हैं तो इन बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। मतलब यानी ये बहुत आसान काम है यूसी लेवल के ऊपर। अब तो ज़ाहिर है कि बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मौजूद है, तो हम ये काम हमें इतने ही लेवल डाउन पे जाना पड़ेगा और ये यूसीज़ को और हम अपने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या कहते हैं आपके इसके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इनको हम इस्तेमाल करके ये सारे कामों पे काबू पाया जा सकता है। मतलब इसके लिए हमें कोई ऑपरेशन करने या पुलिस चढ़ाने या आप कहिए पुलिस से रेड करने उठवाने की हर जगह पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारे पास इदारे मौजूद हैं, हमें थोड़ी सी हमें करेज की ज़रूरत है कि हम इदारों को थोड़ा सा, कहते हैं ना कि ये जो है बहुत बड़ा माफिया है। जैसे हम बात कर रहे थे चाइल्ड बेगर्स की, तो ये एक अलग बहुत बड़ा माफिया है। ये जो अब ड्रग्स हैं, ड्रग्स माफिया अलग बहुत बड़ा है। तो ये तो माफियाज तो है ना, हम इसमें से एक आम इंसान, आम शहरी बेचारा क्या कर लेगा? देखिए माफिया बनते कैसे? माफिया बनती उसी सूरत में जब आप उसको अवॉइड कर देते हैं। आप जब अवॉइड कर रहे होते हैं, अभी हम जैसे आजकल पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त ज़ाहिर इस वक्त जो हमारी निगरान हुकूमत है उन्होंने और आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने जो डिसीजन ली है, तो बहुत सारे माफियाज इस वक्त नील डाउन है। तो कहने का मकसद ये कि देखिए जब आपके अंदर विल होगी करने की और इदारे मौजूद हैं, मैं अगेन मतलब हम हर छोटी चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी चोट मार के उसको तबाह नहीं कर सकते। चीज़ें मौजूद हैं, यानी हमें बस एक मेरे ख्याल से विल की ज़रूरत है। हम ये चीज़ें काबू बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो है वो काबू पाया जा सकता है। सैयद इंतसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हमने बात की चाइल्ड लेबर के हवाले से। छोटे छोटे बच्चों से बात करके हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उनको तो तालीम से बहुत दूर रखा जा रहा है।
उनके दिमागों में इस बात को फीड किया जा रहा है कि तालीम उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उनके लिए हुनर ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटे मोटे काम करके दिहाड़ी कमा कर वो अपना भी शौक़ पूरा कर लेते हैं, अपने घर वालों का भी पेट पाल लेते हैं। कवानीन हमारे मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई चाइल्ड लेबर की खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी सज़ा और उसका फ़ाइन इतना कम है कि कोई भी बंदा आता है वो छूट कर चला जाता है। और यही वजह है कि आए दिन हमें बहुत सारे केसेस जो हैं वो देखने को मिलते रहते हैं। वक्त की अहम ज़रूरत है कि चाइल्ड लेबर को हमारे मुल्क से और स्पेशली कराची शहर से ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये सड़कों पर नहीं बल्कि ये यूनिफॉर्म पहनकर हमें स्कूलों में नज़र आने चाहिए, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो कल को हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे। और हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।